पे देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। कारोबार, मईशत और हालात हाजिरा की मुस्तनद खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। इस वक्त मैं मरकज़ी ताजरान फोरम के चेयरमैन जावेद सदीकी के साथ मौजूद हूं। इनसे हम मुल्क की सूरत हाल, अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आपने बात की और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की कि सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तो शायद सिस्टम तो उस वक्त ख़राब हो चुका था जब कायद आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हुई थी। सिस्टम तो उस वक्त कोलैप्स हो चुका था जब जो है फातिमा जिन्ना को जो है उनके लिए नेगेटिविटी फैलाई गई और उनके लिए नेगेटिव किरदार, मतलब कायद आज़म की जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बहन थी, जिन्होंने शाना बशाना जो है क्या हमें पाकिस्तान की तहरीक से लेकर हर तहरीक के अंदर हिस्सा लिया, जिसके बाद हमने ये अपना मुल्क हासिल किया। सिस्टम तो उस वक्त कोलैप्स हो चुका था जब जो है लियाकत अली खान को गोली लगी और आज तक उसके जो है कातिल नहीं पकड़े गए। सिस्टम तो उस वक्त बर्बाद हो चुका था जब मोहतरमा शहीद को जो है वो गोली लगी, वो और आज तक उनके भी कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि हमारी हुकूमतें रही हैं हमारे मतलब दौर में। तो बात आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? यहाँ तो आप ऐसे आवाज बिगड़ा हुआ है जनाब, ना ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो बात यह है कि मैं बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और मेरे वैसे ही सियासी दोस्त मुझसे नाराज होते हैं कि यार ये क्या कह रहा है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक आइन के अंदर एक शिक है, एक कानून है कि जिस सूबे अगर बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए बनने चाहिए तो उसमें क्या बुराई है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तो बात यह है कि देखिए, सूबा किसी की जागीर नहीं है। अगर लोगों के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, लोगों के लिए बेहतरी के लिए अगर सूबे आपको मैं मिसाल देता हूँ चाइना की, आपको मिसाल मैं देता हूँ चीन की, आप छोड़ दीजिए, आप अपने बराबर वाले मुल्क में चले जाएं, इंडिया में। तो बात यह है कि वहाँ 52-52, 60 सूबे लोगों ने बनाए हुए सिर्फ इसलिए कि हमेशा आबादी के तहत चीजें चल रही होती हैं। अब हमारे शहर की बात, मैं सूबे तो पूरे पाकिस्तान में बनेंगे, मगर आज मैं बात करूंगा शहर कराची के हवाले से स्टार्ट करूंगा। तो 3.5 करोड़ की आबादी है। क्या 3.5 करोड़ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं पता इन 18 सालों में क्या काम हुआ है? मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मगर क्योंकि मैं सीनियर एनालिस्ट भी हूँ, तजियाकार भी हूँ, लॉन्ड्री के हवाले से मामलात भी देखता हूँ और चेयरमैन भी हूँ मैं बिजनेस कम्युनिटी का, मरकजी ताजर फोरम का। तो बात यह है कि जनाब बहुत हो चुका, खुदा का वास्ता है, अब ये इसको जातियात पे लेकर कोई फायदा नहीं है जनाब। और ये बात मैंने 4 महीने पहले कह दी थी एक लाइव प्रोग्राम में, एक निजी चैनल के अंदर, चैनल 5 के ऊपर की मैंने कोट किया था कि 4 महीने शहर कराची के लिए बहुत अहम है। उस वक्त शायद बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि वक्त को वक्त दें, आने वाले वक्तों में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो ये सूरत हाल है वो आपके सामने। तो जनाब अगर रिफॉर्म्स के लिए बेहतरी हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप हमारे इंटीरियर के जो मिनिस्टर दोस्त हैं हमारे, वो 10-10 हजार के वोट के ऊपर जो एमएनए बन जाते हैं, जबकि यहाँ लाखों की तादाद ला के भी जो है ना वो एमएनए बनना शायद उनके लिए मुश्किल होता है। तो बात यह है कि जो आप चीजें, जो पैसे आप छोटी आबादी को दे रहे हैं, क्या उतने ही पैसे आप बड़ी आबादी को देंगे? तो कैसे मैनेज होगा जनाब? 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी की शहर को आपने जो है 2.25 करोड़ गिना है। तो ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? मैं अपना लहू किसके हाथों तलाश करूं? बात यह है कि यहाँ दामन ही गीला लगता है, हर आदमी का दामन जो है ना वो गीला है, भीगा है, तो किसके हाथों में तलाश करूं? तो लुबे बात यह है कि मैं भरपूर हिमायत करता हूँ अपनी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों से, और मैं अपने अपने उन तमाम दोस्तों के साथ कम्युनिटी पार्टी जो पार्टीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा का वास्ता है, ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं है, बल्कि सूबा बनना इसलिए जरूरी है कि इसमें रिफॉर्म्स होगा, इसमें आपको मजीद फंड मिलेंगे और इसके अंदर चीजें जो है प्रॉपर वे में मैनेज होंगी। तो सिस्टम को अब दुरुस्त करने की जरूरत है। आज तक मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरी अपनी एज माशाल्लाह 44-45 ईयर्स हो गई है, तो आज तक नाजुक दौर से ही गुजर रहा है जनाब। हमारा मुल्क बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर बात यह है, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि कभी सोचिएगा जरूर कि ये गरीबों का हक मांगते मांगते ये वो लोग खुद एमएनएमपी इतने कैसे अमीर हो गए। तो जरा वो फार्मूला हमें भी बता दीजिएगा, तो हम भी शायद फार्मूले पे अमल कर लें। मगर बात यह है कि सबको सब कुछ पता है, अवाम बेवकूफ नहीं है जनाब। सूबे बनने चाहिए, इसलिए फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो ये सूबे बनेंगे तो मजीद बेहतरी होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये शहर कराची किसी एक की अजारादारी नहीं है, बल्कि तमाम कौमियतों को खूबसूरत एक गुलदस्ता है, एक मजमू है जिसमें तमाम लोग भाईचारगी से मिलते हैं। ये तो हमारे जो बड़े कैलिबर के सियासतदान हैं, डिवाइड एंड रूल,
इस मुहावरे पे अमल करके लोगों को लड़वा रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं। खुदा की कसम, जब उनको हकीकत मालूम होगी तो कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। नहीं, आप चाइना कमजोर हो गया, क्या चीन रशिया कमजोर हो गया, चीन की क्या तरह भारत कमजोर हो गया? मेरा आपसे सवाल ये है, क्या अगर वो कमजोर हो गया? सर, हमेशा एक बात है हमारी हदीस भी है कि सुनी सुनाई बात पे अमल ना करें, बल्कि आप प्रैक्टिकल बैकग्राउंड देखें, माजी के औराक झांक के देखें। अब मैं आपको, आप वफाक की बात की आपने, क्या कराची पहले वफाक का हिस्सा था या नहीं था? था ना। उस वक्त की पोजीशन में और इस वक्त की पोजीशन में आप देख लें, जमीन और आसमान का फर्क है। तो मेरे भाई, हम कारोबारी लोग हैं, हमें इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, मगर जब आपने एक बात कही है तो मैं समझता हूँ कि उस बात का जवाब देना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना फंड है, कितना फंड आ रहा है और कितना फंड जा रहा है। क्या आपको पता है? आप सीनियर माशाल्लाह से साफ़ी हैं, और एक आपकी सियासी समाजी चीज़ों के ऊपर ग्रास्पिंग है, आपकी पावर है, आपकी नॉलेज है, मगर खुदा की कसम ये आपको भी नहीं पता होगा कि कितना फंड आ रहा है और कितना जा रहा है एग्जैक्ट आज तक। ये तो बात ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपको पता होना चाहिए कि जनाब क्या है और क्या नहीं है। जब तक आपको अपने हकूक के बारे में ना पता हो, जब तक आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो ना, चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, तो जनाब ये तो फिर होता होगा। लेकिन ये हम मसला ये है कि हम तजुर्बे ही करते रहेंगे ना। तो एक हमारा हमारे जो इर्द गिर्द के अतराफ के मुल्क में उन्होंने तजुर्बा किया तो बहुत आगे की तरफ चले गए, मगर अफसोस ये है कि हमने हर तजुर्बे को नेक नियति के साथ नहीं किया। तो बात ये, अब हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे मौसम हैं, सारे फल हैं, हर चीज़ की डायमेंशन बेहतर है, मगर अब हमें अगर ज़रूरत है तो सिर्फ नेक नियति के लिए बिस्मिल्लाह करें जी, सुबह के हवाले से नेक नियति करें, और अल्लाह बहुत बड़ा मुस्तक़बिल असबाब है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा और बहुत बेहतर। डेफिनेटली मैं हिमायत करूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को लीड करता हूँ और बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि कराची सुबह बनना चाहिए। बन जाए, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सूबा नहीं है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल लाया जाए, ठीक है, वो भी वेल एंड गुड है, और अगर वो नहीं ला सकते, जब आइन हमें इस चीज की इजाजत देता है, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं जी? बनाए ना सुबह, बिस्मिल्लाह। ये भी बात सामने आ रही है कि वफाक के हवाले किया जा रहा है कराची को। देखिए, वफाक के हवाले इसलिए ये बात की जा रही है कि इससे पहले कराची वफाक के हवाले में था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपकी बात। तो उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क था। ये लिसानियत की तरफ ले जाने की बजाय, लोगों के जहनों को डाइवर्ट करने के बजाय, एक आप ऐसी चीजें करें, लोगों को एजुकेट करें। देखिए, जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे। अब जी फलां शख्स ने कह दिया कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, आप डैम बनाने की बात करते हैं, ठीक है। आज तक मैं कहता हूँ, आप हमारे जो फौजी दोस्त हैं, उसके बाद कितने डैम बन गए पाकिस्तान के अंदर, मुझे बताएं। तो आज अगर डैम होते, आज कुछ हमारे सियासी दोस्तों ने कहा था कि डैम उनकी कब्रों के ऊपर बनेगा, माजरत के साथ कहा था ना, ये आप माजी का हिस्सा है। तो क्या हो गया? क्या हुआ? मगर आज डैम उनके कहने पे नहीं बना, या हमारे हुकूमती इदारों ने नहीं बनाया, तो आज हम कहाँ हैं बिरादर? मुझे ये बताइए। आज हमारे पास पानी नहीं है, आज बिजली नहीं है, आज गैस नहीं है। अगर वो हमारे पास डैम होता, आज इंडिया की हमेशा की शरारत रही है, वो डैमों के बंद खोल देता है और हम हर साल सैलाब पे होते हैं और हर साल जाके जो है भिखारियों की तरह भीख मांग रहे होते हैं अपने लोगों के लिए। कब तक चलेगा मेरे भाई? कब तक आप बेसाखियों पे चलेंगे? खुदा का वास्ता है, अब आप अपने टांगों पे खड़े हो जाएं। बार बार के रोने से बेहतर है कि एक दफा रो लिया जाए और खुल के रो लिया जाए, और तंग आमद जंग आमद।